और बच्चों क्या हाल चाल आप सबके? फैंटास्टिक। ठीक है सर। क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर आज आपकी नाइन्थ। नाइन्थ क्लास नंबर है। और टॉपिक आज का कौन सा है? ओपनिंग एंट्री। नाइन्थ क्लास नंबर ओपनिंग एंट्री। देखिए ओपनिंग एंट्री का क्या मतलब है। एक बिजनेस ऐसा होता है जो अभी के अभी शुरू हुआ है। मान लो ये 19-20 चल रहा है, 1/4/19 से लेकर के 31 मार्च 20 तक 1 साल हो गया इसका। या मान लो 20-21 ले लो, 1/4/20 से लेकर के 31 मार्च 21 तक 1 साल हो गया। न्यूली स्टार्टेड बिजनेस की बात हम नहीं कर रहे हैं। मैं लिख के काट देता हूँ उसको। न्यूली स्टार्टेड बिजनेस की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रनिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा बिजनेस जो कई साल से चलता हुआ आ रहा है। मान लो कि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था 1/4/2017 को, तो वो पहला साल कब कंप्लीट हुआ होगा? 31 मार्च 2018। फिर दूसरा साल क्या रहा होगा? 18-19। फिर थर्ड ईयर 19-20। फिर फोर्थ ईयर क्या? 20-21। यस सर। मान लिया। अब मान लो हम क्या कर रहे हैं, 31 मार्च 2020 को एंट्री पास की है। 31 मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, 20 मतलब 2020। एंट्री पास की, कौन सी एंट्री? क्लोजिंग एंट्री पास की है। क्लोजिंग एंट्री क्या होता है सर? जब आपका साल कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने पे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, बैलेंस शीट बनते हैं। ये सब बात अभी आप रुक जाओ, अभी बात होगी इसके बारे में, ठीक है। और साल ये क्लोज हो चुका है, ये साल क्लोज हो चुका है। लेकिन 31 मार्च 2020 के जस्ट एक दिन बाद 1/4/2020 आता है और यहाँ पे एक नया साल शुरू हो गया है। 1/4/2020 से 31 मार्च 2021, ये 1 साल हो गया, स्टार्ट हो गया। मतलब ये स्टार्टिंग ऑफ न्यू ईयर। स्टार्टिंग ऑफ न्यू ईयर। अब ये बताओ ना, 19-20 आपने कंप्लीट कर लिया, आपका 20-21 से स्टार्ट हो गया। नहीं होगा क्या ऐसा? अब 20-21 में क्या करोगे आप? पूरे साल हर महीने कुछ परचेज, कुछ सेल, कुछ सैलरी, कुछ रिपेयर्स, कुछ डेप्रिसिएशन, ढेर सारी एंट्री पास होगी। मैं ले देता हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। कब? थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर, पूरे साल, पूरे 20-21 में डिफरेंट डिफरेंट जितने मैंने पूरे चैप्टर में सिखाया सब तरह के एंट्री पास होते रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये होते तो रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में जब साल की शुरुआत हुई है तो सबसे पहले ओपनिंग एंट्री पास होगा। ये ओपनिंग एंट्री पास होगा। क्या होगा ओपनिंग सर? ओपनिंग एंट्री होता क्या है? पहली बात तो ये 1/4/2020 को पास होगा। आपके हिसाब से जो आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ क्या? बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके साल के शुरुआत में पास होगा, एंट्री पास होगा। क्या पास होगा सर? बताता हूँ, देखो ध्यान देना। ये साल हो गया 19-20, ये साल हो गए 20-21। इस साल में जो एसेट्स थे और जो लायबिलिटी थे उसका क्या करोगे बताओ? इस साल में जो एसेट्स थे, लायबिलिटी थे और कैपिटल थे, उसका क्या करोगे? क्या उसको फेंक दोगे?
सर एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल तो आपने लिख लिया, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि इस साल में कुछ एक्सपेंडिचर भी थे और कुछ इनकम भी थे। देखो जो एक्सपेंडिचर लॉसेस थे और जो इनकम थे, इन दोनों से मिल करके क्या बन गया, नेट प्रॉफिट बन जाएगा। कैसे बनेगा, इसी को बोलते हैं फाइनल अकाउंट। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं साल 19-20 की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चे, बोलो ना। साल 19-20 की बात कर रहा हूँ। 19-20 में हमारे साथ क्या हुआ, हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास एसेट्स था, हमारे पास लायबिलिटी था, हमारे पास कैपिटल था, हमारे पास एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस थे या इनकम थे। ये एक्सपेंडिचर लॉसेज एंड इनकम, एक्सपेंडिचर लॉसेज या इनकम को मिला करके हमने क्या किया, हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। और इस निकालने के तरीके से निकालते कैसे हैं इसको, हम इसको फाइनल अकाउंट की हेल्प से निकालते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। उससे पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से ये बनता है। ट्रायल बैलेंस को फाइनल अकाउंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन जान लो ट्रायल बैलेंस के हेल्प से ये बनता है। मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बुरी बात नहीं है, ये आने वाले चैप्टर्स में है, ये सब कुछ है। तो इसका मतलब सर छोड़ दो इसको, तब पढ़ाना जब ये आएगा। ठीक है, छोड़ दिया मैंने, देखो ये छोड़ दिया। तो किसके बारे में बात करूं, सिर्फ एसेट्स के बारे में बात करूं, लायबिलिटी के बारे में बात करूं और कैपिटल के बारे में बात करूं, क्या होगा इसका। ये सब कुछ जो 19-20 के आखिरी में था, ये सब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कहाँ पे, नेक्स्ट ईयर। ये सब हो जाएगा कैरीड, कैरीड टू द न्यू ईयर। नए साल में ये कैरी हो जाएगा। क्यों नहीं मानते मेरी बात। आपके पास जो 19-20 में एसेट्स थे उसको क्या किया, फेंक दिया आपने। क्या क्या आपके पास 19-20 में लायबिलिटी थी, आपने फेंक दी उसको। 19-20 में कैपिटल था, फेंक दिया उसको, बोलो ना। नहीं सर, उसको क्या करेंगे, कैरी करेंगे। कहाँ पे, नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में कैरी करेंगे आपको, बोलो ना। आरएस अगले साल इसको कैरी करेंगे, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी लायबिलिटी है, जितने भी कैपिटल है, कैरी करेंगे उसको। ठीक है ना, ठीक है। जानते हो क्या करते हैं, 19-20 में क्या लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, यहाँ ये लिखते हैं। और 20-21 में क्या लिखते हैं, 20-21 में लिखते हैं ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ध्यान समझो, इंग्लिश का खेल है यहाँ पे। ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ध्यान देना, बात बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। क्या समझा रहे हो सर, बताता हूं। 19-20 में हम क्या बोलेंगे कि जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल है उसको कैरी करना है, कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। उसको उठा करके नेक्स्ट ईयर ले जाना है, फेंक देना है। और अगले साल जब होगा तो क्या लिखेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब लाया पिछले साल से इस साल, फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। समझ गए, बोलो ना। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, मेरे साथ बोलो। 19-20 में क्या बोलेंगे, 19-20 में जो एट द एंड ऑफ द ईयर, और यहाँ 20-21 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पे जो भी एसेट्स होगा, लायबिलिटी होगा, कैपिटल हो, क्या करें इसका बताओ, क्या करें इसका, क्या सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, बोलो जल्दी से आप। लिखेंगे सर कैरीड फॉरवर्ड, मतलब आगे, टू द नेक्स्ट ईयर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं C/F या और C/D। ध्यान देना,
सी ऑब्लिक का मतलब क्या, कैरीड फॉरवर्ड। सी ऑब्लिक डाउनवर्ड, डी मतलब व्हाट, कैरीड डाउन, इसको बोलते हैं कैरीड फॉरवर्ड। इसका मीनिंग बच्चा लोग कभी कभार समझ नहीं पाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैरीड डाउन, ठीक है, सी एफ बोलते हैं। और जब ये साल शुरू होता है तो यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं ब्रॉट फॉरवर्ड, लाया गया है, कहाँ से, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। यहाँ लिखा गया था कि कैरी किया गया नेक्स्ट ईयर को, और यहाँ लिखा गया कि लाया गया पिछले साल से, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ क्या लिखा था शॉर्ट में, यहाँ लिखा था सी ब्रॉट कैरी डाउन ना, यहाँ लिखा था है बी एफ और बी डी। बी एफ मतलब क्या हुआ, ब्राउट फॉरवर्ड, और बी डी मतलब क्या हुआ, ब्रॉट डाउन। समझ गए, ये लिखा जाता है, साल के शुरुआत में लिखा जाता है ब्रॉट डाउन, और साल के आखिरी में लिखा जाता है कैरी डाउन। ज़्यादातर ये लिखा जाता है कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन। अब कहीं पे भी अगर सी डी लिखा हो तो आप परेशान मत होना, जब भी मुझे मौका मिलेगा हम समझाते चले जाएंगे। कैरी डाउन मतलब क्या, साल के आखिरी में जो भी एसेट्स लायबिलिटी उसको कैरी करेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट ईयर में। अब ब्रॉट डाउन मतलब पिछले साल से इस साल को लाया गया है। ये कब लिखी जाती है, सी डी कब लिखी जाती है, ध्यान रखना कब लिखी जाती है, बताओ, बोलो ना। ये लिखी जाती है एट द, बोलो, एंड ऑफ द ईयर। और बी डी कब लिखी जाती है, बोलो, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मान गए जी, बोलो ना, यस सर मान गए, मान गए पक्का, यस सर। तो बताइए अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम सी डी करने जा रहे हैं या बी डी करने जा रहे हैं, बताओ। मैंने हेडिंग क्या लिखा था बताओ ना, सवाल के शुरुआत में देखो क्या हेडिंग लिखा था मैंने, चैप्टर क्लास के शुरुआत में क्या लिखा था हेडिंग, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या हुआ, बी डी या सी डी, बी डी हुआ, ब्रॉट डाउन। आइए जी कैसे होता है, अब हम क्या करेंगे, 19-20 में जो भी एसेट्स थे, जो भी लायबिलिटी थे, और जो भी कैपिटल थे उसको कैरी करके 20-21 में ले जाएंगे, और एंट्री क्या पास करेंगे, अब आ गई मेन बात, एंट्री पास करेंगे एसेट्स अकाउंट डी आर टू लायबिलिटी अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। मेन बात तो यही है, मेन बात तो यही है। और नरेशन यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ लास्ट ईयर ब्रॉट डाउन। मज़ा आ गया, क्या लिखा नरेशन, कि लास्ट ईयर के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ब्रॉट डाउन किया, इस साल लेकर के आया। मान गए, तो सर क्या ऐसे ही एंट्री पास कर देंगे, ये तो एक जनरल एंट्री मैंने पास किया, जनरल, जर्नल नहीं जनरल। तो सर क्या होगा, ये स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक मतलब जो भी एसेट्स होगा, जो भी एसेट दिया होगा, बिल्डिंग दिया होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर्स होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स होगा, टू लायबिलिटी में क्रेडिटर्स होगा, टू क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल होगा, टू बिल्स पेबल, एंड टू बैंक लोन एक्सेट्रा। कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम एंट्री पास करेंगे। अभी दिखाएंगे एंट्री पास करके आपको, मैंने एक जनरल एंट्री दिखाया कि ऐसे होता है।
अब मुझे क्या पता किसी सवाल में कितने एसेट्स हो सकते हैं, कितने लायबिलिटी या क्या कैपिटल हो सकता है, मुझे नहीं पता है। अब आप क्या कीजिए, एंट्री को लिख लीजिए। एंट्री तो छोटा सा था, लेकिन बातें कितनी हमें समझानी पड़ी आपको, देख लिया आपने, बातें कितनी समझानी पड़ी। लिख लिया बच्चा, जल्दी बोलो। इस बेसिस पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा करना है, करना है 15 और 16 करना है। और मैं देख सकता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं बुक के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं हुए हैं। जब आप मुझे अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ और भी खतरनाक खतरनाक एंट्री हम अपनी तरफ से करा देंगे आपको, जो आपको कभी भी पूछा जा सकता है और कभी भी प्रॉब्लम कर सकता है। कुछ अच्छे अच्छे एंट्री आपको करा देंगे हम, ठीक है जी, मान गए? यस सर। आइए 15 देखो क्या कहता है। 15 कहता है कि बैलेंस शीट ऑफ आर के एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2020 एज फॉलोज। लो जी 2000, ये इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, बहुत ही आसान है। 2020 मार्च 31, उसमें क्या दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखा है। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी है, ये अमाउंट है, ये एसेट्स है, ये अमाउंट। आई एम सॉरी, क्यों, किस बात की सॉरी, ठीक तो किया है। लायबिलिटी अमाउंट ऐसे, मुझे दिमाग थोड़ा इधर उधर चला गया, सही है। लायबिलिटीज अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट क्या होगा सर? लायबिलिटी साइड देखो सब दे रखा है, एसेट साइड भी सब दे रखा है, लायबिलिटी में लास्ट में कैपिटल भी दे रखा है। कब की कहानी है ये कहानी है 31 मार्च 2020 की। अब क्या करेंगे, 1/4/2020 को इसकी ओपनिंग एंट्री पास करेंगे। ओ माय गॉड, इसका मतलब मेरे पास सर बैलेंस शीट दिया होगा लास्ट ईयर का, उसी से मुझे ओपनिंग एंट्री पास करना। यस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गिवन क्या रहेगा, गिवन रहेगा, गिवन रहेगा बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर, उसी से ओपनिंग एंट्री पास करना है। तो कैसे करें सर? देखो ना, जितने भी एसेट्स में दिख रहे हैं, जितने भी एसेट्स में दिख रहे हैं, सबको डेबिट करते जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, कंप्यूटर्स डेबिट, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, सनी डेटर्स डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट। और इधर क्या करो, टू बैंक, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल एंड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और लास्ट में क्या लिखना, टू कैपिटल। मान गए? यस सर। अब मैं क्या लिख के दिखाऊँ, बहुत आसान चीज़ हो गया ना ये। एक चीज़ और समझाता हूँ, ये तो बहुत आसान था, तो उतारना ही था सिर्फ आपको। कभी कभार क्या होता है कि आपको एसेट दिया होता है, आपको लायबिलिटी दिया होता है, आपके पास कैपिटल नहीं होता है। एसेट दिया है, लायबिलिटी दिया है, कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में एसेट्स क्या करेंगे, अकाउंट लिखेंगे DR, टू लायबिलिटी लिखेंगे, और एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, मतलब माइनस करके जो आएगा वही आपका कैपिटल होगा। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। कभी कभार सवाल में कैपिटल नहीं दिया होता है, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो कैपिटल आएगा, क्योंकि ये बात हम कहाँ सीख चुके हैं, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख चुके हैं। एसेट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल नहीं दिया तो क्या लिखेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी। मज़ा आ गया। 16 क्या कीजिए आप, खुद से कीजिए। 16 क्या कीजिए आप, खुद से कीजिए। इस प्रकार बुक के सारे क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस हो गए हैं। अब आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस बच गए हैं, तो अनसॉल्व भी करेंगे। आपको थोड़ा सा होमवर्क भी देता हूँ अनसॉल्व कुछ करने के लिए, क्योंकि सारे अनसॉल्व हम नहीं करेंगे, कुछ कुछ करवाएंगे, और कुछ खतरनाक खतरनाक एंट्रीज आपको हम सिखाएंगे। देखिए होमवर्क, अब हम सबको मिलके कहाँ से कहाँ तक करना है। अनसॉल्व में पेज नंबर 8.48 से लेकर के 8.555 तक, या लास्ट तक 8.58 तक करना है।
इसी में एक सवाल हम प्रॉपर फॉर्मेट से कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे एग्जांपल मैं सवाल से शुरू करता हूँ 8.48 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 1। देखिए मैं पढ़ा स्टार्ट करता हूँ, अभी आपको मैं कराऊंगा नहीं, सिर्फ होमवर्क दिया है, आज मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, आराम से देखिए। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश टू कैपिटल, गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश परचेज टू कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, परचेज टू पंकज। अब डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, जब 9 क्लासेस मैंने छोटे बड़े दे दिए आपको, तब आप डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हो। गुड्स रिटर्न टू पंकज, पंकज को रिटर्न किया तो क्या होगा, पंकज डेबिट टू परचेज रिटर्न। आओ ना, अगली क्लास में जब हम अनसॉल्व क्वेश्चन कराएंगे ना, तो उसको मिस मत करना उस क्लास को। कुछ बातें तो ऐसी होती जो कॉमन सेंस की बातें होती है, वो तो रटवा ही देंगे आपको हम, कॉमन सेंस की बातें। कुछ जगह आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे। गुड्स रिटर्न बाय नरेश, गुड्स रिटर्न बाय नरेश, आपने नरेश को सेल किया होगा, नरेश ने गुड्स आपको वापस कर दिया, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया। नरेश गिवर हो गया, सेल्स रिटर्न टू नरेश। भाई दिमाग तो लगाना पड़ेगा, मैंने सब कुछ करा रखा है पहले भी। कैश पेड टू अजय, अजय टू कैश, कमीशन रिसीव्ड, कैश टू कमीशन, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर टू कैश एंड सो ऑन। तो कुछ एंट्री 80% एंट्री तो यही फर्नीचर, कैश, सैलरी, सॉरी सैलरी, परचेजेस, सेल्स, यही होते हैं। तो वो छोटे छोटे बातें हम एक बार फिर से आपको एक टैक्ट सिखा देंगे, मैंने कितने सारे टैक्ट वाले सिखा रखे हैं, या फिर सिखा देंगे, कोई बात नहीं। तो ये 1, 2 एंड 3 बहुत ही बेसिक सवाल है। 4th से आपका कंपाउंड एंट्री शुरू होता है, 5th में बैड डेट है, 6th में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, सारे मैंने करा रखे हैं आपको। ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स है, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू फिक्स एसेट्स है, बड़े अच्छे अच्छे सवाल दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ खास खास एंट्रीज भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनरल एंट्री जितना करवा लो उतना कम है, ठीक है ना। बस ये बात है कि अच्छी अच्छी एंट्री हम तभी सिखा पाएंगे आपको जब कुछ बेसिक्स एंट्री आप खुद से कर लोगे। अगर बेसिक्स एंट्री आप खुद से नहीं कर पाओगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट सवाल आपको होमवर्क है, करेंगे खुद से ही आप। सेकंड में आइए, राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, परचेज गुड्स फॉर कैश, ये क्या बोलूँ मैं, वही परचेज, ड्राइंग, मशीनरी, ये सब सिंपल सिंपल सवाल है। थर्ड, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस, परचेज फर्नीचर, डिपॉजिट इन बैंक, कैश, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज। तो थर्ड एंट्री भी, थर्ड क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। 4th से कंपाउंड एंट्री शुरू होता है। ये 1, 2, 3 तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, आपको करना है खुद से 1, 2, 3। 4th से मैं कुछ कुछ बातें आपको सिखाना, फिर से रिवाइज करना स्टार्ट करूँगा, बैड डेट से भी। जैसे देखो 5th में करता हूँ मैं, 4th रहने दो, कल बात करेंगे। 5th छोटा सा मैं कर देता हूँ। देखो 5th क्या कहता है, मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मोहन क्या हुआ, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीट फ्रॉम द फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे रुपी। कितनी गलत बात है, कितना आसान है, ये बिजनेस है। हाँ, यहाँ पे मोहन है, मोहन कौन है, डेटर्स है, उससे पैसा लेना कितना, 5000। क्या वो देगा, नहीं देगा, वो बैड डेट हो चुका है। कितना, 50%, 2500। और क्या हुआ है, और हुआ है कैश रिसीप्ट। बेटा जान मैं तो बहुत ही परेशान हो जाऊंगा अगर आप कहोगे सर अब भी नहीं, अब भी बना नहीं पा रहे हम। आप ट्राई करो, दोबारा से पढ़ो, रिवाइज करो इसको। 50% कैश रिसीप्ट कितना हो गया, 2500। चिंता मत करो, सिर्फ मेरे लेक्चर को सुनो, एक बार नहीं दोबारा सुनो। अगली क्लास से मैं अनसॉल्व क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, एक बार फिर से आपको मौका मिलेगा समझने का। लेकिन अनसॉल्व क्वेश्चन आप तब समझ पाओगे जब पिछले सारे क्वेश्चन को क्या करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, तभी समझ पाओ। समझ गए, रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। एक बार क्लिक कर गया ना कॉन्सेप्ट, मज़ा आ गया फिर तो। कॉन्सेप्ट ही क्लिक करना है। आप कभी कभार पूछना अपने आप से भी कि भाई इस चैप्टर के पीछे इतना हम क्यों पढ़ गए हैं। आपको मैं साबित कर दूंगा आगे वाले चैप्टर्स में, इसके बगैर ना टस से मस नहीं हो सकते, आप कुछ नहीं कर सकते इसके बगैर। यस सर। आप देखो ना, मोहन क्या यहाँ पे, मोहन यहाँ पे गिवर है, बैड डेट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है, ये कैश क्या है, कम्स इन डेबिट है। तो कितना एंट्री आसान हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट डेबिट टू व्हाट,
टू मोहन। बताओ करा चुका हूँ नहीं करा चुका हूँ, जल्दी बताओ। करा चुका हूँ। 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। ओ माई गॉड, 8,000 रमेश से लेना था, रमेश ने पूरा हाथ खड़ा कर दिया, कुछ नहीं देगा वो। पूरा पूरा क्या हो गया, बैड डेट हो गया। सिंपल एंट्री पास होगी, बैड डेट टू व्हाट, रमेश। मजा आ गया। श्याम हु ओड 15,000 बिकेम इंसॉल्वेंट, 50% रिसीव्ड। अभी जस्ट बताया मैंने आपको, जैसे पहला वैसे थर्ड। रिसीव 10,000 फॉर कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ओ माय गॉड, ये फोर्थ जानते हो क्या है? फोर्थ है बैड डेट रिकवर्ड, मतलब कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा टू बैड डेट रिकवर्ड। जो बैड डेट पहले हो चुका होता है ना, वो पैसा अगर आपको वापस मिलता है तो उसको बैड डेट रिकवर कहते हैं। ऐसा ही बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स है। आपको कसम है, आप घर जाइए, घर जा कर के तसल्ली लेकर के एक बार आप बैठिए 4-5 घंटे 3 घंटे के लिए ब्रेक ले लेकर के और सारे सवाल करके आइए। अगर मैं तब पढ़ाया समझ में नहीं आया तो अब कैसे कर पाओगे? फिर आप रिवाइज करो सब कुछ को, आएगा 100% आएगा, बिलीव मी। छोटे बच्चों के लिए जनरल एंट्री समझना शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है, लेकिन एक बार 2 बार राउंड मारोगे ना, पक्का हो जाएगा। अगली क्लास में मिलते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।